नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हम सबके प्रिय हनुमान जी के जीवन में ऐसे 3 रोचक प्रसंग के बारे में जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। और उन प्रसंगों को हम सुनकर देखकर हमारे जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है, जिन्हें हम इस वीडियो में सुनने वाले, जो कि हनुमान जी के जीवन में ऐसे 3 रोचक प्रसंग आए थे, जिन्हें हम इस वीडियो में जानने वाले। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। हनुमान जी के जीवन में ऐसे कई रोचक प्रसंग हैं, जिनसे जीवन में प्रेरणा मिलती है। आज इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसी ही कुछ रोचक बातों के बारे में कि आखिर हनुमान जी सुंदर कोई प्रसंग करते हैं। हनुमान जी के पूजा हिमालयों को क्यों नहीं करनी चाहिए। साथ ही ऐसे भी जानेंगे कि नटखट नन्हे मारुति ने ऐसे क्या किया कि उनका नाम हनुमान रख दिया गया। यही सारी चीज़ें हम जानने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते, पर शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। शास्त्रों में इस विषय में जानकारी दी गई है कि जब रावण को मारकर राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या आए थे, तब हनुमान जी ने भी भगवान राम और माता सीता के साथ आने की जिद की। राम ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन हनुमान जी थे कि आप अपने जीवन को श्री राम की सेवा करने ही बिताना चाहते थे। श्री हनुमान दिन रात यही प्रयास करते थे कि कैसे श्री राम को खुश रखा जाए। एक बार उन्होंने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा, तो माता सीता से इसका कारण पूछ लिया। माता सीता ने उन्हें कहा कि यह प्रभु राम को प्रसन्न रखने के लिए सिंदूर लगाती है। हनुमान जी को श्री राम को प्रसन्न करने के लिए ये युक्ति बहुत भाई। उन्होंने सिंदूर का एक बड़ा बक्सा ले लिया और स्वयं के ऊपर उड़ेल लिया और श्री राम के सामने पहुंच गए। तब श्री राम उनको इस तरह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने हनुमान से इसका कारण पूछा। हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए ये किया है। सिंदूर लगाने के कारण ही आप माता सीता से बहुत प्रसन्न रहते हो। अब आप मुझसे भी उतने ही प्रसन्न रहना। तब श्री राम को अपने
भोले भोले भक्त हनुमान की युक्ति पर बहुत हंसी आई और सचमुच हनुमान के लिए श्री राम के मन में जगह और गहरी हो गई। हनुमान जी सदा ब्रह्मचारी रहे। शास्त्रों में हनुमान जी की शादी होने का वर्णन मिलता है, लेकिन यह शादी भी हनुमान जी ने वैवाहिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से नहीं की, बल्कि उन 4 प्रमुख विधाओं की प्राप्ति के लिए थी। उन्हें विधाओं का ज्ञान केवल एक विवाहित को दी जा सकती थी। इस कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया था। सूर्य देवता ने 9 प्रमुख विधाओं में से 5 विधा अपने शिष्य हनुमान को सिखा दी थी, लेकिन जैसे ही बाकी 4 विधाओं को सीखने के बारी आई, तो तब सूर्य देव ने हनुमान जी से शादी कर लेने के लिए कहा, क्योंकि ये विधाओं का ज्ञान केवल एक विवाहित को ही दिया जा सकता है। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान ने विवाह करने के निश्चित कर लिया। हनुमान जी से विवाह के लिए किस कन्या का चयन किया जाए, तब यह समस्या सामने आई। तब सूर्य देव ने अपनी परम तेजस्विनी सुवर्चला से हनुमान को शादी करने की प्रस्ताव दी। हनुमान जी और सुवर्चला की शादी हो गई। सुवर्चला परम पत्नी तपस्वी थी। शादी होने के बाद सुवर्चला तपस्या में मग्न हो गई। उधर हनुमान जी अपनी बाकी 4 विधाओं के ज्ञान को हासिल करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। हनुमान ने प्रत्येक स्त्री को मां समान दर्जा दिया है। यही कारण है कि किसी भी स्त्री को अपने सामने प्रणाम करने हुए नहीं देख सकते, बल्कि स्त्री शक्ति को वो स्वयं नमन करते हैं। यदि महिलाएं चाहे तो हनुमान जी की सेवा में दीप अर्पित कर सकती है, हनुमान जी की स्तुति कर सकती है, हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कर सकती है, लेकिन 16 उपचारों
जिनमें मुख्य स्नान वस्त्र चोला चढ़ाना आते हैं। ये सब सेवाएं किसी महिला के द्वारा किया जाना हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। हनुमान माता अंजनी और केसरी के पुत्र थे। पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान का जन्म हुआ था। हनुमान जन्म से ही बहुत अधिक ताकतवर और विशाल शरीर वाले थे। हनुमान के बचपन का नाम मारुति था। एक बार मारुति ने सूर्य देवता को देखकर फल समझ लिया और तेज से सूर्य देवता की ओर पहुंचकर उन्हें निगलने की कोशिश में अपना मुख बड़ा कर लिया। इंद्र देव ने मारुति को ऐसा करता देखा तो अपना वज्र उन पर छोड़ दिया। वज्र जाकर मारुति की अनुयानी की टोड़ी पर लगा। वज्र लगते ही नन्हे मारुति बेहोश हो गए। यह देख उनके पालक पिता पवनदेव को गुस्सा आ गया, जिससे उन्होंने सारे संसार में पवन का बहना रोक दिया। जीवन पानी बिना भी कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन प्राण वायु बिना तो एक क्षण नहीं। इसलिए इंद्र ने पवन देव को तुरंत मनाया। इसके बाद नन्हे मारुति को सभी देवताओं ने अपनी ओर से शक्तियाँ प्रदान की। सूर्य देवता के जिस अंश प्रदान करने के कारण ही हनुमान बुद्धि संपन्न हुए। वज्र मारुति के हनु पर लगा था, जिसके कारण ही उनका नाम हनुमान हुआ। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि दोस्तों यही थे जो कि हनुमान जी के जीवन में घटे हुए यह 3 प्रसंग जिसे आपने सुना। और दोस्तों, इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है और दोस्तों हमें इससे भरपूर प्रेरणा भी मिलती है, जो कि हमें लेनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसे ही और पौराणिक कथाएं और देवता और देवियों की रहस्य जानने और सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कुछ गलत कहा तो माफ़ करना। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।